कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसा हिंदी का मॉक टेस्ट पेपर 3 लेके आ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपका वैसा हिंदी का मॉक टेस्ट पेपर 3 कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित आपको पूरा यहाँ पेपर कराया जाएगा। ठीक है, और आपके यहाँ पर 4 विषय की ठीक है मॉक टेस्ट पेपर 3 होने वाले। ठीक है, आपका हिंदी का होगा, गणित का और विज्ञान का और समाज विज्ञान का। ठीक है, 4 विषय के आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट पेपर 3 होंगे और साथ ही आपको यहाँ पर सभी विषय के जो पेपर है वो हम आपको अपने चैनल पर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको वैसा हिंदी का पेपर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको सभी विषय के जो आपके 4 विषय के होने वाले, जैसे आपका हिंदी का हुआ, गणित का, विज्ञान का, समाज विज्ञान का, 4 विषय के आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम हिंदी का कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको इस यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। शरीर को ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये पोषक हमें भोजन से मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर समस्याओं का कारण बन सकता है, यहाँ तक पूरा याद करना है। अब चलिए, इसका पहला क्वेश्चन आपका आता है संतुलित आहार में ठीक है समावेश होता है। तो यहाँ पर संतुलित आहार में समावेश होता है आपका यहाँ पर सभी आवश्यक पोषक तत्वों। ठीक है, आपका सी करेक्ट आंसर है पहले का। फिर आपका यहाँ पर जो दूसरा आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, असंतुलित आहार से समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर असंतुलित आहार से समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग की। तो आपका दूसरे का एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भोजन के सही समय पर सेवन का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर भोजन के सही समय पर सेवन का प्रवाह होता है, आपका स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तीसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए, साथ ही इससे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरा आपका रियल पेपर। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, जिससे वो भी पूरे मार्क्स ला सकें यहाँ पर। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर में। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर चौथा आता गद्यांश के अनुसार ताजे फल सब्जियां हिस्सा हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संतुलित आहार के। ठीक है, अब आपका पांचवा यहाँ पर आता है, तो पांचवा आप यहाँ पर देख लीजिए, गद्यांश का केंद्रीय विषय है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है भोजन के समय का महत्व, और आपका बी आता असंतुलित आहार के कारण, और आपका सी आता श्री संतुलित आहार और उसका महत्व, और आपका डी आता मांसाहारी और शाकाहारी ठीक है आहार का अंतर। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, संतुलित आहार और उसका महत्व। ठीक है, पांचवें का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए, आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के उत्तर दीजिए। तो सिंपली से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, रक्तदान एक महान और मानवीय कार्य जो जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, किसी भी आपातकालीन स्थिति में, जैसे दुर्घटना, सर्जरी और बीमारी के दौरान रोगी को तात्कालिक रूप से रक्त की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर ठीक है पढ़ लेना है। ठीक है, मौतों को रोका जा सकता है, यहाँ तक पूरा आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए, इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। तो सिंपली से आपका यहाँ पर इसका ए ऑप्शन आता है, ठीक है, 1, और बी आता आपका 2, और सी आता आपका यहाँ पर कई, और डी आता आपका 4। तो यहाँ पर कई लोगों को बचा सकते हैं। ठीक है, कई आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 7वां आता है, तो 7वां आप यहाँ पर देख लीजिए, अपने बड़े भाई को रक्तदान करना है। ठीक है, तथा उसको ये नहीं पता है कि रक्तदान के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए, जबकि आपको ज्ञात है। ठीक है, इस बारे में भाई के आपसे पूछे जाने पर आपका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 50 किलोग्राम। फिर आपका यहाँ 8वां आता है, ठीक है, आपका रक्त समूह ओ है, आप किस रक्त समूह को रक्तदान कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए बी ए और ओ रक्त समूह की व्यक्ति को। ठीक है, आपका 8वें का डी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 9वां आता है, तो 9वां आप यहाँ पर देख लीजिए, रक्तदान से कौन सी बीमारी का खतरा कम होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका ए ऑप्शन आता है मधुमेह, और बी आता आपका हृदय रोग, और सी आता आपका कैंसर, और डी आता आपका गठिया। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, रक्तदान से कौन सी बीमारी का खतरा कम होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हृदय रोग। ठीक है, आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 10वां, रक्तदान करने से ठीक है, रक्तदान करने के बाद शरीर कितने समय में खोए हुए रक्त की भरपाई कर पाता है, ठीक कर लेता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 घंटे में, और बी आता आपका 24 घंटे में, और सी आता आपका कुछ दिनों में, और डी आता आपका 5 घंटों में। तो इसका राइट आंसर आपका बी रहेगा, 24 घंटों में। अब चलिए, आपके यहाँ पर आता है,
ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, दिए गए पोस्टर को पढ़िए और प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सिंपली सा हम जो ठीक है पोस्टर वो दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, सावन मेला, आइए सब मिलकर महिला उत्थान में भागीदारी करें, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर रहने वाला पोस्टर, तो इसका जो स्क्रीनशॉट वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। इस पोस्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जो इससे क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर आपको इसी पोस्टर में मिलने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस पोस्टर को। अब चलिए ठीक है, हम यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आयोजक महिला सेवा, ठीक है, संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आयोजन स्थल रहेगा आपका महिला सेवा संस्थान, ठीक है, प्रांगण भोपाल मध्य प्रदेश। साथ ही कार्यक्रम आयोजन दिनांक, ठीक है, 12/7/2022। और साथ ही आप यहाँ पर देखिए मुख्य आकर्षण, ठीक है, कठपुतली नृत्य, और आप यहाँ पर देखिए मेहंदी प्रतियोगिता और सावन के झूले, ठीक है। प्रवेश शुल्क 20 रुपये प्रति महिला। और साथ ही आप यहाँ विशेष पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न इसका जो 11 आता है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रवेश शुल्क 20 रुपये प्रति महिला, वाक्य का अर्थ क्या है? तो जो आपके यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, ठीक है। प्रत्येक महिला से आने के लिए 20 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 12वां आता है, तो 12वां आप यहाँ पर देख लीजिए, सावन मेला आयोजन को क्या कहा जा सकता है? तो यहाँ पर सावन, ठीक है, सावन मेला आयोजन को क्या कहा जा सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए आध्यात्मिक सहयोग। आपका यहाँ पर 12वीं का डी करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर आपके यहाँ पर 13वां आता है, तो 13वां आप यहाँ पर देख लीजिए, सावन मेला आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है मनोरंजन, और बी आता आपका यहाँ पर समाज सेवा, और सी आता आपका रुपए कमाना, और डी आता आपका कठपुतली नृत्य, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, सावन मेला आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कठपुतली नृत्य, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 14वां, तो आप यहाँ पर 14वां देख लीजिए, ठीक है, सावन मेला की विशेष बात क्या है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ए आई केवल पुरुषों के लिए है, और बी आता है ए आई केवल महिलाओं के लिए है, और आपका सी आता है ए आई केवल पुरुषों के लिए नहीं है, और डी आता है ए आई महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, ए आई केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है। आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा 14वें का। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं 15वां, तो आपका 15वां आता है, ठीक है, पोस्टर में भागीदारी का अर्थ क्या है? तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है सहयोग करना, और बी आता आपका असहयोग करना, और सी आता आपका झगड़ा करना, और डी आता आपका छीनना। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, पोस्टर में भागीदारी का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सहयोग करना। तो इस तरह से जो आपके यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, दिए गए गद्यांश को पढ़िए, ठीक है, और प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के उत्तर दीजिए। तो सिंपली से आपको क्या करना है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर देख लीजिए, गद्यांश आपका दिया गया, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, जो वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक असंतुलन का कारण बन रहा है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के बाद से अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरह से दिया गया पूरा आपको यहाँ पर, ठीक है, विस्थापन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, पूरा यहाँ तक रीड कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, और साथ ही आपका इस पेज में भी दिया गया, तो पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस पेज में भी आपका गद्यांश यहाँ पर दिया गया, तो पूरा पढ़ लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो गद्यांश है वो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपके आता है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्राकृतिक आपदाएं, और आपका बी आता, ठीक है, अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, और आर्थिक आपकी ठीक है, असमानता, और डी आता जंगलों की कटाई। तो इसका राइट आंसर आपका बी रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव। फिर आप यहाँ पर 17वां आता है, पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना। तो आपका 17वें का रहेगा ए करेक्ट आंसर। फिर आपका 18वां देख लेते हैं, तो 18वां आता है, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न एक महत्वपूर्ण समस्या क्या है? तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न एक महत्वपूर्ण समस्या क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, कृषि उत्पादन में कमी, ठीक है, कृषि उत्पादन में कमी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 19वां देख लेते हैं, तो 19वां आता है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए आवश्यकता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका ए ऑप्शन आता है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की, और बी आता आपका यहाँ पर,
ठीक है। बी ऑप्शन देखे तो ठोस और संतुलित रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी नवाचार की। और सी आता है केवल विकासशील देशों की जिम्मेदारी की। और डी आता है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठोस और संतुलित रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी नवाचार की। तो इस तरह से आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर आता है विकासशील देशों द्वारा अधिक प्रदूषण फैलाने का मुख्य कारण है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका ए ऑप्शन आता है, ठीक है। औद्योगिक विकास की आवश्यकता और वनों की कटाई, वित्तीय लाभ। और डी आता है पर्यावरणीय संरक्षण का अभाव। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, औद्योगिक विकास की आवश्यकता, ठीक है। 20 का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर वो आपका यहाँ पर, ठीक है, हमने कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही स्टूडेंट आपको इसका जो पेपर का पीडीएफ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहां से पेपर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। साथ ही जो आपके यहाँ पर अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका, ठीक है, गणित विषय का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको, ठीक है, आपको जो यहाँ पर हिंदी का वीडियो देखने के बाद आपको हमारे चैनल में जाना है। फिर आपको सभी विषय के मिल जाएंगे, ठीक है। गणित का मिल जाएगा, विज्ञान के मिल जाएगा, सामाजिक विज्ञान के मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।